अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 28 पेशन गोइयों के बारे में जो आज सच साबित हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब मर्दों की तादाद कम और औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और आज हम देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग कुरान को मौसीकी की तरह पढ़ेंगे, और अफसोस कि आज हम यही देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बीवियां भी अपने शौहरों के साथ कारोबार में हिस्सा लेंगी, और आज वाकई खवातीन हर शोबा जिंदगी में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग अपने आप को मोटा और मजबूत बनाना चाहेंगे, और आजकल फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों की जिंदगियों में बेचैनी और बेसुकूनी बढ़ जाएगा और नमाज में बेसुकून नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि लोग नमाज पढ़ते हुए बेदिल जमाई और सुकून महसूस नहीं करते, और आज हम सब देख रहे हैं कि लोग कितनी ज्यादा परेशानी और बेचैनी में रहते हैं। यह बेचैनी सिर्फ घरों और दफातर तक महदूद नहीं बल्कि हर जगह फैल चुकी है। हमें अपनी जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान लाने के लिए नमाज और दीगर रूहानी अमाल पर तवज्जो देनी होगी। यह हुक्म है कि हम अपने दिलों को अल्लाह की याद से मनवर करें और हकीकी सुकून हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूद का कारोबार आम हो जाएगा, और बदकिस्मती से आज सूद को एक आम कारोबार समझा जाता है, और बैंकों से लेकर बड़ी कंपनियां तक सब सूद के कारोबार में मुलविस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग इबादत को शहरत और नुमाइश का जरिया बना लेंगे, और आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए इबादत करते हैं ताकि लोग इन्हें देखें और उनकी तारीफ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फितने बढ़ जाएंगे और दीनी इल्म में कमी आ जाएगी, और आज दुनिया में तरह तरह के फितने फैल चुके हैं और दीनी इल्म कम होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग कुरान को पैसा कमाने का जरिया बना लेंगे, और अफसोस कि आज बहुत से लोग कुरान की तिलावत करके या असबाक देकर पैसे कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि झूठ बोलना आम हो जाएगा और लोग झूठी गवाही देंगे, और आज झूठ बोलना एक आम सी बात हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग सही अहादीस का इनकार करेंगे और गलत अहादीस को बयान करेंगे, और आज बहुत से लोग सही अहादीस को मानने से इनकार करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान अमीर हो जाएंगे लेकिन उनके मजहबी पेशवा नए होंगे। आज बहुत से मुसलमान ममालिक अमीर हैं लेकिन उनके मजहबी रहनुमा दीन से नावाकिफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुफ्र और ईमान की तब्दीली आसान हो जाएगी, और आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग आसानी से अपना मजहब तब्दील कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नई नस्ल पिछली नस्ल से बदतर होगी, और आज हर नई नस्ल बेराह रोवी में पिछली नस्ल से आगे निकल रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग इस्लाम पर अमल करने वालों को हैरत से देखेंगे, और आज जो लोग इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं उन्हें अजीब समझा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कत्ल गारत बढ़ जाएगी, और यह एक निशानी होगी कि क़यामत करीब है, और कातलावर मकतूल को यह भी नहीं मालूम कहू है क्यों कत्ल कर रहा है। यहाँ एक ऐसी हालत होगी जहाँ इंसानियत अपनी राह भटक जाएगी, और आज दुनिया में कत्ल गारत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
हर रोज हम खबरों में देखते हैं कि कसरत बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और जराइम के शरह में इजाफा हो रहा है। यह हुकूमत है कि हम सब मिलकर इस मसले का हल तलाश करें और अमन व अमान की बहाली के लिए कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काफिर मुसलमानों पर गालिब आ जाएंगे, और अफसोस कि आज मुसलमानों पर काफिरों का गलबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मजहब पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा, और वाकई आज मजहब पर अमल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था गुनाह करना आसान हो जाएगा, और आज लोग बड़े आराम से गुनाह करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया के अमीर तरीन लोग सबसे ज्यादा कंजूस होंगे, और आज दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा गरीबों पर खर्च करने की बजाय अपने पास जमा करते रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमर से बरकत खत्म हो जाएगी, और आज वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान हर अमल में काफिरों की पैरवी करेंगे, और आज मुसलमानों ने काफिरों का रहन सहन अपना लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब की मिट्टी वसी हो जाएगी और मदीना की आबादी बढ़ जाएगी, और आज अरब के ममालिक में बहुत सी तामीरात हो रही हैं और आबादी भी बढ़ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग ज़कात लेने के अहल ना होने के बावजूद ज़कात मांगेंगे, और अफसोस कि आज बहुत से लोग जो ज़कात लेने के अहल नहीं हैं वो भी ज़कात मांगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरतें सजती होंगी लेकिन नंगी होंगी, और आज औरतों ने ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं जो उनके जिस्म को जाहिर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़ना आसान हो जाएगा, और बदकिस्मती से आज ज़ना एक आम सी बात हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहालत आम हो जाएगी, और आज लोग दुनियावी तालीम तो बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं लेकिन दीनी तालीम से दूर होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहया औरतों और आलात मौसीकी में इजाफा हो जाएगा, और आज बेहयाई और फहाशी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तो दोस्तों, ये थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिंगोइयां जो आज साबित हो चुकी हैं। यह वाक़ात हमें यही याद दिलाते हैं कि अल्लाह के रसूल की बातें हमेशा सच होती हैं। हमें अपनी असलाह की कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन पेशिंगोइयों से सबक लेना चाहिए और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यह रास्ता हमें सुकून और कामयाबी की तरफ ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम से लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है।